हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का क्रम हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। दूसरा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से, जिनमें रामायण महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी, महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। नोट: इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मानक हिंदी। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इसी भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज, बघेली या मैथिली से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले
भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? डॉक्टर सुकुमार वर्मा को द्वारा लिखा गया है। राम बोला बचपन में किसका नाम था? इसका उत्तर बी होगा तुलसीदास। तुलसीदास का नाम राम बोला था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1554 ईस्वी में। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहलाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? हरिवंश राय बच्चन को। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2007 का आयोजन स्थल है न्यूयॉर्क, अमेरिका। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कबीरदास की भाषा थी सधुकक्कड़ी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? 8वीं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? 3। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 ईस्वी। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? रेखता। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? उर्दू को। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऋग्वेद। भारतवर्ष में
हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 22। देवभाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची। रामचरितमानस की भाषा है मैथिली। जायसी का पद्मावत की भाषा है अवधी। बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, भारत में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाबू श्याम सुंदर, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह शामिल हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हिंदी साहित्य को किसने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4 खंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? महाराष्ट्र। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? फिजी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस।